इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। इतिहास घर में बैठे लोगों का नहीं, कर्मवीरों का बनता है। वन इंडिया और नॉर्थ ईस्ट भारत की पोस्ट वन इंडिया वन इंडिया और नॉर्थ ईस्ट भारत की पुण्य भूमि का विभाग, जो सत्ताधारियों हम अंग्रेजों का अभी तक शोषण का केंद्र रहा, स्वार्थ के खातिर बांटने का कार्य होता रहा। मोदी सरकार के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में एक नया विश्वास और आत्मबल जगाने का काम किया है, भारतवर्ष से जोड़ने का कार्य किया है। वही एक सामाजिक संस्था माय होम इंडिया के माध्यम से पिछले कई वर्षों से सभी जनजातियों और उनकी सांस्कृतिक वैभव को देश के समक्ष लाने का कार्य कर रही है। माई इंडिया ने वहां के कर्मठ कार्यकर्ताओं को खोज खोज कर प्रोत्साहन पुरस्कार देने का बीड़ा उठाया। वन इंडिया अवार्ड 2025 83 वर्षीय श्री मदन हरी मालसा को मुंबई की धरती पर दिया गया। समारोह में गरिमा में उपस्थिति देकर गवाक्ष बने मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, विशेष अतिथि जिष्णुदेव वर्मा, राज्यपाल तेलंगाना, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट श्री आशीष शेलार, समारोह के अध्यक्ष श्री नरेंद्र पोदार, अध्यक्ष पोदार ग्रुप ऑफ कंपनी और कार्यक्रम के सूत्रधार सुनील देवधर के नेतृत्व में वीर सावरकर सभागार में शिवाजी पार्क दादर में आयोजित वन इंडिया अवार्ड का 15वां समारोह एक नया इतिहास लिख करके गया। सभी ने माय होम इंडिया के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। सबसे पहले तो मैं मदन हरी मुलसम जी का इस पावन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित सभी जनों का भी स्वागत करता हूं और साथ में ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टूडेंट्स, युवा युवती भी यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित है कि जो अपने करियर की और शिक्षा की व्यवस्था को पूरी करने के लिए पूरे देश भर में, वैसे महाराष्ट्र में अपना आगे का रास्ता ढूंढते और अपने करियर को बनाने के लिए देश सेवा में यहाँ पर उपस्थित है। और विशेष रूप से माय होम इंडिया ये मेरे दिल के करीब का विषय है। ये कार्यक्रम पूरे रूप से, ये अवार्ड पूरे रूप से राष्ट्रीय एकत्रीकरण की व्यवस्था के अनुभूति के परिचय का कार्यक्रम है। ये राष्ट्रीय एकात्मकता का सीधा सीधा परिचय पूरे देश को करने का कार्यक्रम है और वो माय होम इंडिया ने किया, इसका मुझे बहुत अभिमान है। उन्होंने परंपरा के लिए लड़ाई लड़ी, कला के लिए, संस्कृति के लिए और विशेष रूप से मेरा धर्म मेरा देश, इसकी लड़ाई लड़ी है। देखिए, मैं इसको दुर्भाग्य कहूं, क्या कहूं। एक तरफ सुनील देवधर जी, हमारे मराठे जी, बाकी सब लोग, हम सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। यहां पर हमारे संस्था का ही नाम है माय होम इंडिया, मेरा भारत मेरा देश। और कई लोग इसी मुंबई में जब व्यवस्था की बात आते हैं तो मेरा भारत मेरा देश नहीं, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, इतना ही कहने में मशहूर है। और इसके लिए पीड़ा है। हम माय होम इंडिया के पुरस्कार करते हैं तो कई लोग अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से मेरा कुटुंब मेरी जवाबदारी की बात करते हैं, या वन अवार्ड दिया जाता है, वन इंडिया अवार्ड दिया जाता है। और उसी तरीके का काम मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस बात को उजागर करते हैं, एक देश एक कर की व्यवस्था, वन टैक्सेशन, वन नेशन, वन राशन कार्ड, वन नेशन, वन इलेक्शन, ये वननेस की बात करते हैं। उसी समय पर पीड़ा होती है कि कई लोग जाति, भाषा, प्रजाति, राज्य, इसमें भारत की व्यवस्था को कमजोर करने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं। 15वां वर्ष है इस वन इंडिया अवार्ड का।
भारत की आबादी 140 करोड़ है कहते हैं, बढ़ते जा रही है। 140 करोड़ में आपने कई बार मुझसे सुना है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर 200 से अधिक जनजातियां हैं, छोटी छोटी ट्राइब्स है। किसी ट्राइब की आबादी 5,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 5 लाख है, किसी की 25 लाख है, करोड़ में कोई नहीं है। और 8 राज्यों में अलग अलग पहाड़ों पर रहने वाली ये सुंदर जनजातियां, इनकी सबकी वेशभूषा अलग है, इन सबके नृत्य अलग है, गीत अलग है, भाषा अलग है, वेशभूषा के साथ संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स अलग है, खान पान अलग है, देव के बारे में, भगवान के बारे में कल्पनाएं अलग अलग है, पूजा पद्धतियां अलग है, सुर अलग है, स्वर अलग है। और ऐसी जनजातियों को एक साथ जोड़ने का काम ये बहुत कठिन काम है। ऐसी जनजातियों को तोड़ने का काम बहुत आसान काम है। अंग्रेजों ने जब इस देश के ऊपर राज्य किया तब इन्होंने इन जनजातियों को मतांतरण के संकट में डाल दिया उनके हित के लिए। सबसे पहले इन जनजातियों को कहा कि आप लोग हिंदू नहीं हो, और बाकी जो हिंदू समाज थे, असम और बांग्ला भाषी लोग, इन लोगों ने आपका शोषण किया है, सुदूर जाकर राजस्थान के लोगों ने आपका शोषण किया है और उनसे पहले दूर किया। और एक फैशन आजकल कहिए, फैड कहिए, या एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि अपने आप को हिंदू ही मत कहो, और ये सालों से चल रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं कर्नाटक में लिंगायत समाज को यह बताया जाता है कि आप हिंदू नहीं हो, और इस प्रकार से सिखों को बताया गया कि आप हिंदू नहीं हो, जैनियों को बताया गया कि आप हिंदू नहीं हो। इसी तरह से पूर्वोत्तर की जनजातियों को बताया गया कि आप हिंदू नहीं हो। हिंदू नहीं हो बोलने के बाद आसान हो गया उनको कन्वर्ट करना। आज धुआंधार कन्वर्जन पंजाब में हो रहा है, और सिख समाज में इतने बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन बन गए उसका कोई हिसाब नहीं। लिंगायत समाज में कन्वर्जन चलता है, दक्षिण भारत में कन्वर्जन चरम सीमा पर है। और बिल्कुल इसी तरह से पूर्वोत्तर की अनेक जनजातियों को कन्वर्ट किया, और राज्य मेजॉरिटी क्रिश्चियन हो गए, और बाद में बोलना शुरू किया कि वी आर नॉट इंडियंस। मैंने तो मेघालय में काम किया है, जहां पहले दिन मैंने वॉल राइटिंग देखा, स्टॉप ट्रीटिंग अस लाइक एन इंडियन कॉलोनी, वी आर खासीज बाय ब्लड एंड इंडियंस बाय एक्सीडेंट। और कल आशीष जी, प्रहलाद जी, मुझे इतना आनंद हुआ, मैंने एक वीडियो देखा कि उस शिलोंग शहर में जहां एक भी स्वयंसेवक नहीं था जब मैं गया था, वहां संघ का संचलन हुआ और एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें जनजातीय लोगों ने वो सारा किया। बाहर से जाकर रहे हुए लोगों ने नहीं किया, जनजातीय लोगों ने किया। संघ के बारे में गलतफहमियां दूर होने लगी है और भी दूर हो जाएगी। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में इन सब लोगों को समेटकर स्वधर्म, स्वसंस्कार, स्वसंस्कृति, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वदेशी, आत्मसम्मान, इसकी जागृति करने का काम संघ ने जरूर किया। वनवासी कल्याण आश्रम ने किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। 140 करोड़ के भारत में एक जनजाति है जिसका नाम है मुलसुम जनजाति, और उस जनजाति की आबादी है 45 से 50,000, ओनली 45,000 to 50,000। और उस जनजाति मतलब वो भाषा बोलने वाले, वो वेशभूषा रखने वाले, वो नृत्य, वो गान, वो संगीत, वो पहराव, पोशाक, सिर्फ 45,000 लोग हैं। ऐसे समाज में भी मतांतरण कि आप अपने आप को हिंदू मत कहो, आप हमारी पूजा पद्धति लो। ऐसे षड्यंत्र में देश से तोड़ने के समय एक 45,000 जनजाति के लोग भी अपने आप को हिंदू बोलना बंद करके ईसाई बनना, ड्रग्स के शिकार होना, अविकास के शिकार होना, ऐसी परिस्थिति में उस समाज का एक नेता खड़ा रहता है। नेता बोलने के बाद ही इज नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, समाज का नेता, उस समाज की कमेटी का अध्यक्ष, और वो कहता है मैं ये होने नहीं दूंगा, चैलेंज लेता है। उस विश्व के षड्यंत्रकारियों के सामने एक देहात का नेता चैलेंज लेता है, मैं नहीं होने दूंगा इसको, और इसको मैं रोकूंगा।
रोकूंगा ही नहीं तो जो चले गए हैं उनको वापस ले आऊंगा। सिर्फ उनको वापस लाऊंगा, इधर मेरा काम खत्म नहीं होता है। मेरे समाज के बच्चों में जो नशा हो रहा है, नशे के शिकार हो रहे, उनको मैं रोककर उनको मैं सीधे मार्ग पर लाऊंगा, उनको पढ़ने लिखने की तरफ ले जाऊंगा। मेरे नृत्य, मेरे गीत, मेरे वेशभूषा, इसका पुनरुज्जीवन करूंगा, उसको वापस चमकाऊंगा, सारे देश को बताऊंगा कि ये मुल्सुम समाज है, हमारे ये नृत्य है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे भगवान है, ये हमारी मूल संस्कृति है। वी आर ओरिजिनल मुल्सुम्स। और ये सारा जीवन करते रहे। आज उनकी उम्र 83 है, जो आपके सामने बैठे हैं। कोई कहेगा कि आपने अवार्ड दिया, किसको दिया? तो नॉर्थ ईस्ट के किसी एक देहात में रहने वाले व्यक्ति को दिया। और जाकर बताइए इनके समाज को हम दो, हमारे दो, कैसे मानेंगे? और एक ही बच्चा पैदा करो, कैसे मानेंगे? तो समाज खत्म हो जाएगा। तो इनकी तो जरूरत है 7-8 पैसे। इसलिए हमारे पुरखों ने जो कहा, मैं तो धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वो आशीर्वाद निर्माण किया, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। आपको आज लगेगा देवधर जरा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, लेकिन हिंदू समाज को उस आशीर्वाद को वापस देने की फिर एक बार आवश्यकता निर्माण हो गई है, नहीं तो समाज खत्म हो जाएगा। खैर, उस विषय पर मैं नहीं जाता। ऐसे व्यक्ति को चुनकर हमने लाया और उनको वन इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया। असेंबली में वंदे मातरम और जनगण मन, जिसका भी हमने शुरू किया। ये बातें मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी डिफिकल्ट पार्ट। कि 25-30 साल से एक ही माइंडसेट चल रहा था, उसके साथ लड़ाई करना सबसे बड़ी बात है। आज भी मंत्री जी बोल रहे थे वननेस का बात। वननेस इज नॉट यूनिफॉर्मिटी, वननेस इज यूनिटी। Oneness is unity. We are aware of the fact that in India there is a lot of diversity. And when we say unity in diversity, we give as much importance to unity as to diversity. और ये यूनिटी कहां पर है? हमारी भारतीयता में। 15 साल से नॉर्थ ईस्ट के किसी एक गणमान्य श्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान वन इंडिया अवार्ड के माध्यम से मुंबई में माय होम इंडिया करती आ रही है। और आज मदन हरी मुल्सुम जी का हमने सम्मान किया। 140 करोड़ के भारत में एक जनजाति, एक ट्राइब है जिसको गलती से आदिवासी समाज कहते हैं। 45,000 उनकी आबादी है। उसमें भी धर्मांतरण हो रहा था। भारत के विरोध में कार्रवाई होती थी, राष्ट्रध्वज नहीं लगाना, जनगण नहीं मन नहीं बोलना और देश को तोड़ना, ये सब षड्यंत्र चल रहे थे। एक व्यक्ति खड़ा रहा, उसने धर्मांतरण रोका, युवाओं को नशा के चपेट से बाहर निकाला, महिलाओं को स्वयंपूर्ण बनाया, स्कूल्स चालू किए, विद्यालय चालू किए, संस्कृति संवर्धन का काम किया, मंदिर बनाया और अपने ट्राइब को बचाया। ऐसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति मदन हरी मुल्सुम जी को केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर एडवोकेट आशीष शेलार जी और तेलंगाना के राज्यपाल माननीय जिष्णुदेव वर्मा जी, जो ओरिजिनल त्रिपुरा के राज्य परिवार के हैं और उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन लोगों ने सम्मानित किया। बड़े गर्व की बात है। बस मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मेरे को अध्यक्षता मिली और ये पिताजी ने स्टार्ट किया था, इनके साथ जुड़े थे। पिताजी पहले सहयोग करते थे, उसी मार्गदर्शन पे हम आगे चल रहे हैं। देवधर जी को तो सलाम है जो इतना बढ़िया काम नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं। माय होम इंडिया बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। हम उनके साथ जुड़े हैं, जितना हमारे से हो सकता है हम जरूर करते जाएंगे उनके लिए। वन इंडिया अवार्ड से सम्मानित और देश के और विशेषतः नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा के वरिष्ठ नागरिक और इस एज में ऐसे श्री मदन हरी मुल्सुम जी और एडवोकेट आशीष शेलावत जी, who is also IT Minister of the Government of Maharashtra and Culture Minister also,
श्री नरेंद्र पोद्दार प्रेसिडेंट एंड श्री सुनील देवधर, मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि ये 15th आवर नॉर्थ ईस्ट इसके इस कार्यक्रम में, इस अवार्ड देने के कार्यक्रम में मैं पार्टिसिपेट कर सका, इसलिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जब कम्युनिस्टों का सरकार था और जब राष्ट्रगान को अपने विधानसभा में राष्ट्रगान के लिए बैन किए गए वो लोग, उस समय श्री मदन जी ने काम किया है, तो ये तो कितना बहुत बड़ा कठिन काम है, अपने आप इमेजिन कर सकते हैं। इन सच ए वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन उन्होंने जबरदस्त काम किया है और अभी भी एट द एज ऑफ 83 आज भी वो काम कर रहे हैं। समारोह के समापन पर अध्यक्ष श्री नरेंद्र पोद्दार ने शुभकामनाएं दी और सभी का आभार व्यक्त किया।